गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को मैं एक्टिव पैसिव का पहला पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि उन लोगों को नोट नंबर 5 समझ में नहीं आया, इसलिए मैं फिर से आप लोगों को उसका यूज़ बताना चाहती हूँ डिटेल में। इसलिए उसको समझने के लिए, उस नोट को समझने के लिए सबसे पहले हमें लेट का यूज देखना पड़ेगा कि लेट का यूज किस प्रकार से करते हैं। अगर हम लेट का यूज एज ए वर्ब करते हैं, वर्ब की तरह, तो लेट का मतलब होता है करने देना, चलो या करने दो, या टू परमिट और अलाउ। ये लेट का अर्थ होता है। इसको समझने के लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि किन सेंटेंसेस में लेट का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जहां कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए या करने को कहे, कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए या करने को कहे, वहां लेट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मैं उसे जाने देता हूं। मैं नहीं जाता हूं, मैं उसे जाने देता हूं, किसी दूसरे को। तब आई लेट हिम गो। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, आप लोग भी ये जानते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड, हमने रामू को अंदर आने दिया। हम अंदर नहीं आए, हमने रामू को अंदर आने दिया, तो वी लेट रामू कम इन। वह उसे मुझसे मिलने नहीं दे रहा है। वह उसे मुझसे मिलने नहीं दे रहा है। तो कौन मिलने नहीं दे रहा है? वह, सब्जेक्ट। किसे नहीं मिलने दे रहा है? दूसरा कौन है? उसे। किससे नहीं मिलने दे रहा है? मुझसे। तो ही इज नॉट लेटिंग मी मीट, लेटिंग हिम मीट मी। ही इज नॉट लेटिंग हिम मीट मी। वह उसे मुझसे मिलने नहीं दे रहा है। He is not letting him meet me. नेक्स्ट, क्या आप कृपया मुझे 2 मिनट चैन की सांस लेने देंगे? तो क्या आप लेने देंगे, जहां पर हम कृपया होता है वहां प्लीज का यूज करते हैं, आप जानते हैं। और रिक्वेस्ट के लिए वुड का उपयोग करते हैं। तो वुड यू प्लीज लेट मी टेक अ साई ऑफ रिलीफ फॉर 2 मिनट्स। आगे हम एक नोट देखते हैं। लेट के बाद क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि वेयर इनफाइनाइटिव की तरह प्रयोग होता है। वेयर इनफाइनाइटिव आप लोग जानते होंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले भी हम बता चुके हैं, आगे इस वीडियो में और बताएंगे आपको। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी वर्ब के पीछे विदाउट टू यूज हो, तो उसे वेयर इनफाइनाइटिव कहते हैं। जैसे आप हिंदी में देख रहे हैं जाने, जाने ये इन्फिनिटिव है, लेकिन गो विदाउट टू आया है। आने, कम विदाउट टू आया है। मिलने, मीट विदाउट टू आया है। और चैन की सांस लेने, लेना जो है, टेक विदाउट टू आया है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के किसी दूसरी वर्ब से जुड़ती है, तब उसे वेयर इनफाइनाइटिव कहते हैं या वेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लेट का उपयोग सेंटेंसेस में किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जब हम लेट का प्रयोग सेंटेंसेस में करते हैं, तो हमें सेंटेंसेस में हिंदी में ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नोट नंबर 2 पर आते हैं। ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो एक्टिव वॉइस में वेयर इन्फिनिटिव की तरह उपयोग होती हैं, जबकि पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनिटिव की तरह आती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब वो एक्टिव सेंटेंस में यूज होंगी तो उनके साथ टू नहीं आएगा, केवल वर्ब के पीछे फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यदि वही क्रियाएं पैसिव वॉइस में आएंगी, तो वो वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
जैसे मेक, मेक एक्टिव में आएगी तो विदाउट टू आएगी, लेकिन पैसिव में आएगी तो टू के साथ आएगी। सी, हेयर, हेल्प, ऑब्जर्व आदि। लेकिन इसका अपवाद देखिए, लेकिन लेट के बाद पैसिव में भी वेयर इंफिनिटिव आती है। यानी अगर ये क्रियाएं हम कह रहे हैं कि एक्टिव में विदाउट टू आएंगी, पैसिव में टू के साथ आएंगी, लेकिन यदि पैसिव बनाते समय लेट का प्रयोग होगा तो ये क्रियाएं विदाउट टू ही आएंगी। जैसा कि अब नोट नंबर 5 जो आप कह रहे थे क्लियर नहीं हुआ, उसको दोबारा से हम आपको समझा रहे हैं। दे लेट अस गो, उन्होंने हमें जाने दिया। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वी वर लेट गो, यहाँ हमें दे का वाई दे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर पैसिव बना हमें जाने दिया गया। हमारा एक्टिव क्या था, उन्होंने हमें जाने दिया, और पैसिव बना हमें जाने दिया गया, यानी दे लेट अस गो और वी वर लेट गो। इसके बाद आगे हम देखेंगे यूज ऑफ इंफिनिटिव इन पैसिव वॉइस। यूज ऑफ इंफिनिटिव इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव या इनफाइनाइटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। ये तो आपको पता होगा कि जब हम टू के साथ पैसिव बनाते हैं तो उसमें टू प्लस बी कर देते हैं, BEB। यहाँ पर टू प्लस, जैसा कि आप सब जानते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनफाइनाइटिव बनाती है। जब हम उसको पैसिव में यूज करेंगे तो टू प्लस बी प्लस BEB प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो जाएगा। ये क्या है, ये है हमारा एक्टिव और ये है हमारा पैसिव। इज दैट क्लियर? देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको इनफाइनाइटिव की पैसिव बनाना बताते हैं। तो देखिए, वो एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के सेंटेंस हैं जो अभी तक मैं समझा चुकी हूँ। तो जैसे सी हैज टू डिसाइड, तो टू डिसाइड एक इनफाइनेटिव है, तो टू डिसाइड द मैटर, यहाँ पर हम मैटर को आगे लेकर आएंगे तो द मैटर हैज टू बी, जो हमारा टू है वो टू बी हो जाएगा, और डिसाइड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो द मैटर हैज टू बी डिसाइडेड बाय हर की हमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू राइट द लेटर, इसका पैसिव हमें आगे पीछे करें या ना करें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, लेकिन हमें इनफाइनाइटिव की पैसिव बनाना है। तो आई वॉन्ट टू बी रिटन द लेटर। इसके बाद है ही वॉन्टेड अस टू फॉरगिव हिम, तो ही वॉन्टेड टू बी फॉरगिवन। ही लेट्स मी गो होम, तो आई एम लेट गो होम बाय हिम। यू शुड, शुड जो कि एक मॉडल एक्सिलरीज वर्ब है, उसके साथ भी लेट का प्रयोग होता है, मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स के साथ भी। तो यू शुड लेट हिम डू इट, तो ही शुड बी, जैसा कि आपको पता है कि जब हम मॉडल एक्सिलरीज वर्ब की पैसिव बनाते हैं तो मॉडल एक्सिलरीज वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और लेट की तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं। तो he should be let do it by you. Next है there are 500 books to distribute in this school. तो यहाँ पर हमें सेंटेंस में केवल इनफाइनाइटिव का पैसिव बनाना है। तो there are 500 books to be distributed in this school. Last sentence, you have to teach him every day. तो he has, जब हम him को आगे लाएंगे तो he has to be taught by you every day. यहाँ पर हमें केवल ये देखना है कि जहां to है उसकी हमें पैसिव बनाना है। देखिए, let का एंड द लास्ट, let का हम ये बताना चाहते हैं कि let का यूज टेंस में भी होता है, मॉडल वर्ब्स के साथ भी होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी होता है। जैसे टेंस में होता है तो he lets me go, वह मुझे जाने देता है। मॉडल वर्ब्स के साथ होता है should के साथ, तो आप सब जानते हैं should का अर्थ होता है चाहिए। You should let him play, आपको उसे खेलने देना चाहिए।
अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है तो लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, और या फिर डोंट लेट हिम गो होम, उसे घर मत जाने दो। ओके, थैंक यू। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट देंगे, या आप इससे और अधिक अच्छा कुछ जानना चाहते हैं, हमें मैसेज करेंगे, तो हम उस टॉपिक को भी आपके सामने डिटेल में लेकर आएंगे, ताकि आपको उससे मदद मिल सके।